प्री एम्पलीफायर हमने बहुत सारा अनबॉक्स किए हैं पहले भी, और मैं सच में बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये प्री एम्प को अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये और कुछ नहीं है, ये मैकिन्टॉश है जो प्री एम्प का मॉडल नंबर है C2800। तो दोस्तों दिखाएंगे इसमें क्या क्या है, अनबॉक्स में एक्सेसरीज़ में क्या क्या इस बॉक्स के साथ आया हुआ है, और इसका जो फीचर्स है, टेक्निकल फीचर्स, कनेक्टिविटी, सारा चीज़ दिखाएंगे। ऊपर ये देखिए कितना अच्छा एक बॉक्सिंग बना हुआ है। बेसिकली मेन बॉक्स जो है ये है मेन बॉक्स, और इस बॉक्स को मोर सिक्योर्ड करने के लिए, और ज़्यादा सिक्योर्ड करने के लिए चारों तरफ मतलब 8 कॉर्नर पे ऐसे वाफर लगा हुआ है। ये है C2800, ये मेन बॉक्स है। ठीक है, ये मेन बॉक्स है जो कि बड़ा बॉक्स से अभी निकला जस्ट। यूज़र मैनुअल, इसका वाफर है। पावर केबल, रिमोट कंट्रोल, अभी डिटेल्स में थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि जब कनेक्ट करने के बाद। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैकिन्टॉश जैसा इतना हाई एंड एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर, जो इतना हाईली रेपुटेटेड ब्रांड, जो कि किसी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैं खुद देखा था कि उसमें कमेंट्स किया था कि एक क्लोथ्स क्यों नहीं दिया था। बेसिकली मैं उस चीज़ के लिए क्लियर करना चाहूँगा, जो भी क्लोथ्स है उसमें माइक्रो डस्ट डिपॉजिट होता है, वो डस्ट को ताकि वो डस्ट अगर सिस्टम के अंदर ना जा सके, इसलिए इस टाइप का प्लास्टिक मैकिन्टॉश आज भी बहुत सारा मॉडल में यूज़ करते हैं। इसमें सिलिकेट जेल है, बहुत ही हाई क्वालिटी, ताकि ये ड्राई रहे, कोई भी मतलब सिस्टम डिहाइड्रेटेड रहे। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया है। देखिए ये ब्यूटी है मैकिन्टॉश का, ये 4 ट्यूब ऊपर दिखता भी है, और इसमें पावर देने के बाद ये अलग ही दिखता है। तीनों का सेम कैटेगरीज है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब इसमें यूज़ होता है, जो कि मैं वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। अभी अनबॉक्सिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका जो फ्रंट पैनल और बैक पैनल है। अभी फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल मैं वैसे ही रखा हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखिए ये जो है एक इनपुट सिलेक्टर, कितना अच्छा एक फिल के साथ एक वॉल्यूम कंट्रोल जैसा है। ऑफ कोर्स दोनों नॉब सेम है, बट इसका फंक्शन अलग अलग है। देखिए ये इनपुट सिलेक्टर है, और इसमें आप देखिए पुश, होल्ड, ट्रिम, मैं फंक्शन दिखाऊंगा। और इसका जो सबसे जो यूनिक जो है, आप देखिए ये व्यू मीटर, देखिए इसका ये व्यू मीटर 1, व्यू मीटर 2। बेसिकली ये आउटपुट लेवल के लिए हैं, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल को इंडिकेशन करता।
अभी देखिए ये एक डिस्प्ले है जिसमें नाम वगैरह आएगा, ये सेंसर का एक पोर्ट है, सेंस करता है रिमोट सिग्नल। ये है हेडफोन का सॉकेट दिया हुआ है, ये आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 का स्विच है। ये टोन का है, ये देखिए म्यूट है, और एक रीसेट और मेन वॉल्यूम कंट्रोल। देखिए कितना अच्छा है, ये बॉडी देखिए ये मेटल का बना हुआ है, और एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। बेसिकली इट इज़ वाल्व वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर, सॉलिड स्टेट नहीं है ये वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर C2800, जो कि बहुत रिनाउंड है। और जो टॉप मॉडल जो वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर है उससे जस्ट नीचे वाला मॉडल है ये। अभी दिखाता हूँ कि इसका पीछे का जो कनेक्टिविटी क्या है, क्या क्या कनेक्शन दिया हुआ है, आउटपुट इनपुट और क्या क्या फंक्शन है, अभी दिखा। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ये दोनों पार्ट कम्प्लीटली डिटैचेबल है। ये दोनों पार्ट अलग करने के पीछे एक ही कारण है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल सेक्शन का है और पावर सप्लाई सेक्शन का है। ये पावर सप्लाई है और ये डिजिटल सेक्शन है, डिजिटल इनपुट आप देखिए। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एनालॉग सेक्शन है। तो ये डिजिटल सेक्शन और डिजिटल सेक्शन पावर सप्लाई एंड एनालॉग सेक्शन को अलग करने का कारण ये है कि एनालॉग सिग्नल में इंटरफेरेंस, सिग्नल का इंटरफेरेंस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है और होता भी है। इस चीज़ से बचने के लिए और क्वालिटी को और बेटर करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए इस पावर सप्लाई सेक्शन जहाँ से रिपल वगैरह जनरेट होता है ट्रांसफार्मर से, उस सेक्शन को टोटली अलग कर दिया और एनालॉग सेक्शन को टोटली अलग कर दिया ताकि किसी तरह का इंटरफेरेंस सिग्नल के अंदर ना हो। अभी बताते हैं, देखिए क्या क्या इनपुट्स हैं। ये देखिए ये पावर सॉकेट है, ये 220 वोल्ट इनपुट है। ये सारा देखिए ट्रिगर का है, 1 2 3 4 ये मेन ट्रिगर है, पास थ्रू, एक्सटर्नल कंट्रोल, आईआर इन सर्किट है। अब देखिए इसमें क्या क्या है इनपुट। HDMI ARC, इसमें एक HDMI इनपुट दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये वीडियो के लिए नहीं है, ये ऑडियो के लिए है, ताकि कोई भी स्मार्ट टीवी या स्मार्ट प्रोजेक्टर या कोई भी डिवाइस हो जिसमें से HDMI सिग्नल आउट हो रहा है, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें डॉल्बी ऑडियो आउट हो रहा है, इस टाइप का मल्टी चैनल अलग अलग फॉर्मेट का ऑडियो आउट हो रहा है। तो ये HDMI इनपुट के थ्रू ये जो इसका जो डिजिटल सर्किट है ये स्टीरियो में, प्रॉपर स्टीरियो में सिग्नल को कन्वर्ट कर लेगा ताकि आपको प्रॉपर स्टीरियो सिग्नल मिले। यहाँ पे देखिए कि USB ऑडियो यूज़ किया हुआ है, USB इनपुट। ये USB इनपुट आपका सपोर्ट कर जाएगा DSD 512 एंड DXD 384 किलो हर्ट्ज का सिग्नल तक ये प्रोसेस कर देता है, ताकि जो कि बहुत ही हाईली अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी माना जाएगा इस USB को। इसमें आप देखिए MCT करके एक पोर्ट है, जो कि MCT है मैकिन्टॉश का प्रॉप्राइटरी CD ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है, उस CD ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बस MCT मैकिन्टॉश का ही ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट हो सकता, किसी और ब्रांड का नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ टोटली प्रॉप्राइटरी डिवाइस। इसके बाद आप देखिए ऑप्टिकल 2, ऑप्टिकल 1, दो ऑप्टिकल इनपुट्स हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखिए कोएक्शियल 2 एंड कोएक्शियल 1। बेसिकली इसमें टोटल 6 डिजिटल इनपुट है। MCT को अगर लेते तो 7 इनपुट हो जाता है। और ये जो डिजिटल ऑडियो मॉड्यूल हैं, ये डिजिटल ऑडियो मॉड्यूल टोटली अपग्रेडेबल हैं। इन फ्यूचर अगर डिजिटल ऑडियो का कोई भी अपग्रेडेशन होता है, कोई भी मैकिन्टॉश इस टाइप का डिवाइस मार्केट में लाते हैं, तो ये डायरेक्टली यहाँ से डिस्कनेक्ट होके दूसरा न्यू पोर्ट, न्यू डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं एनालॉग्स में क्या क्या है। एनालॉग्स में देखिए यहाँ पे एक्सेलर्स हैं, एक्सेलर 1,
ये दोनों मिला के 1 है, एक्सेलर 1, एक्सेलर 2, एक्सेलर 3, 3 पेयर एक्सेलर इनपुट दिया हुआ है। इसके बाद देखिए प्रोसेसर लूप्स हैं, रिटर्न एंड सेंड प्रोसेसर लूप्स। प्रोसेसर लूप्स में आप बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक टेप रिकॉर्डर हैं, या तो जो 3 हेड रील प्लेयर्स हैं, जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके आप रिकॉर्डिंग, इनिशियली जो भी रिकॉर्डिंग हुआ आप दोबारा सुनना चाहते हैं, विद इन ए सेकेंड आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अनबैलेंस्ड इनपुट। अनबैलेंस्ड इनपुट मतलब इसमें देखिए RCA है, 1 जो RCA आउटपुट डिवाइस है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर इनपुट भी है, सॉरी ये 4 इनपुट है। इसके बाद आप देखिए इसमें 2 फ़ोनों का इनपुट्स हैं, 2 ग्राउंड के साथ। एक फ़ोनो इसमें आप MM भी लगा सकते हैं और MC भी लगा सकते हैं। MM जो फ़ोनो हैं बेसिकली MM टर्नटेबल मूविंग मैग्नेट कार्टिज जो है वो MM होता है, और MC जो है मूविंग कॉयल है, तो आप MM को भी लगा सकते हैं इसके साथ और MC को भी लगा सकते हैं, और इसमें ग्राउंड भी है। तो दोस्तों जिस टर्नटेबल के अंदर फोनो फ्री स्टेज एम्पलीफायर नहीं है, फोनो आउट अगर डायरेक्ट फोनो आउट है, उस फोनो आउट को डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर MM है MM के हिसाब से, MC है MC के हिसाब से आप कनेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट इवन प्री स्टेज आप साउंड सुन सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें आउटपुट्स वगैरह क्या हैं। आउटपुट्स के सेक्शन में जाते हैं। देखिए ये मेन जो है हाई पास है। हाई पास में आप देखिए ये एक्सेलर आउट भी है और RCA आउट भी है। हाई पास बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर है, वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर के साथ रिकमेंडेड है। और लो पास जो है, लो पास आप सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लो पास फिल्टर में भी आपका एक्सेलर भी है और RCA भी है। अभी देखते हैं कि सबवूफर आउट है। सबवूफर आउट में 2 एक्सेलर हैं और 2 RCA है, यानी आप 2 सबवूफर साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं या तो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और एक पॉइंट है जो मुझे बताना ही है, वो ये है जितना आप आउटपुट देख रहे हैं ये आउटपुट इंडिविजुअल या साइमल्टेनियसली दोनों ही आप कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 अलग अलग सेट ऑफ एम्पलीफायर है, तो या तो 2 अलग अलग सेट ऑफ एम्पलीफायर और 2 सबवूफर है, तो आप यहाँ पे भी हाई पास में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लो पास में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और सबवूफर का भी 2 आउटपुट दे सकते हैं। तो एट ए टाइम सारा ही चलेगा। अभी इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके इसका साउंड टेस्ट कराएंगे और देखेंगे इसका क्या आउटपुट आता है। होपफुली साउंड विल कम गुड। देखते हैं। तो दोस्तों ये मैकिन्टॉश C2800 का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो है $9,000, जो कि इंडिया में आते आते उसका जो कस्टम्स ड्यूटी, फ्रेट एंड GST टैक्स वगैरह लगा के अराउंड आपको इंडिया में 10 लाख के आसपास ये प्री एम्पलीफायर मिल जाना चाहिए। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।